तो आइए इस टॉपिक में इसको जानने के लिए हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले कोई दो चार्ज कंडक्टर यानी कि आवेश है, यह मान लिए कोई ए है, यह बी है। इसमें जो चार्ज है वह Q1 मान लिए, यह इसमें Q2 मान लिए। उसके बाद अभी फिलहाल में इसका पोटेंशियल V1 और इसका V2 है। फिर यदि हम कैपेसिटेंस की बात करें तो इसका मान लिए C1 और इसका C2 है, इस दोनों चार्ज का। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग U1 मान लेते हैं, यानी कि अभी हम क्या कर देख रहे हैं कि इसका और इसका यानी कि अभी कनेक्शन नहीं किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो कनेक्शन के पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो जानने के लिए पहले क्या कर दिए, ये हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो ऐसे केस में अब देखिए U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह जो है इसको दो आवेश चालक को एक चालक तार द्वारा जो जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण यानी कि आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर प्रवाहित होता है। तो इसमें कुछ कार्य संपादित होता है। तो यानी कि यह क्या हो गया कि दोनों चालक को जोड़ने के पहले, इसको हम लिख सकते हैं इस जगह पर कि दोनों चालकों को जोड़ने के पहले क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसको U1 मान लिए, तो वैसे केस में यह हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। अब क्या देखेंगे कि चालकों को तार द्वारा हम जोड़ देते हैं तो उसका जो विभव है वह क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है, यानी कॉमन हो जाता है। देखिए अब दोनों को जोड़ दिए तो एनर्जी क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चाहे इसका है हो इधर से इधर आए, चाहे इधर से इधर आए, उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो अब ऐसे केस में जैसे ही दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो होने के बाद इसका विभव क्या हो जाएगा, हम V मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं पहले, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे टोटल कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये हम कर सकते हैं, ये V इज इक्वल टू होता है। तो अब हम क्या देखते हैं, टोटल चार्ज इसमें कितना है। तो टोटल चार्ज हम लोग पढ़े हुए हैं Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, यह चीज हम लोग जानते हैं। CV है तो हम अभी लिख सकते हैं इसको V इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरा क्या होगा कि C1 V1 Q1 के लिए, इसके लिए Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 प्लस C2 V2 अपॉन द टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा कि टोटल इसका कितना कैपेसिटेंस है C1, इसका कितना है C2, तो लिख सकते हैं C1 प्लस C2। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर अब दोनों चालक को अब हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो लिखिएगा पहले यहाँ पर कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसी देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या कि
इसको U2 मान लिए हम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरा? U2। तो U2 इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, हाफ C1 V का स्क्वायर, चूंकि V अब क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया तो सिर्फ V लिखेंगे अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जोड़ने के बाद, तो इसको C2 V का स्क्वायर लिखेंगे। तो U2 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो ये अब हम मेरा फॉर्मूला ये आ सकता है। तो U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। तो V का वैल्यू ये मेरा आया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, यह मेरा आ गया। तो अब हम क्या देखेंगे, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2। अब यह जो है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर C1 प्लस C2, यहाँ भी C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो यह एक एक कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम इसको फाइनली तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यह मेरा क्या आ गया, U2 का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, इसको हम डेल यू मान लेते हैं, ये कितना लॉस हो रहा है। तो डेल यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं U1 माइनस U2। क्लियर? तो अब दोनों पे हम क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यानी कि डेल यू इज इक्वल टू U1 का वैल्यू पहले हम निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस U2 का वैल्यू ये मेरा आया हुआ है, तो क्या लिख देंगे इसको, देखिए C2। क्लियर? तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ हाफ दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 U1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो अब देखिए, तो देखिए अब हम डेल यू इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये फिर क्या हो, इंटू हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं a प्लस, इसको इंटू भी पहले रखते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम तोड़ देते हैं। तो देखिए अब डेल यू इज इक्वल टू हाफ
यह दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह देखिए इस दोनों से होगा, तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर, फिर उसके बाद V1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये इससे होगा प्लस C1 V1 का स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर इंटू C2, फिर उसके बाद प्लस इस दोनों से तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस फिर इससे होगा तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 2C1 V1 C2 V2, यह लिख सकते हैं, और अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर हम क्या किए, सबसे पहले इस दोनों का फैक्टराइज कर दिए, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यदि यह माइनस है आगे में, तो इसको हम इंटू करेंगे इसमें, तो जैसे ही इंटू करेंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा, तो जो माइनस वाला था वो प्लस में हो जाएगा, तो यह भी माइनस में हो जाएगा, और यह भी अब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अगले स्टेप में ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि C1 V1 का स्क्वायर, यहां भी C1 V1 का स्क्वायर है, तो यह दोनों एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया है। फिर ये C2 V2 का स्क्वायर, तो C2 V2 का स्क्वायर देखिए प्लस माइनस में है, तो ये भी खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। लास्टली अब मेरा फाइनली तौर पे देखा जाए तो क्या बच रहा है, तो डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस इसको ये C1 C2 V2 का स्क्वायर, और फिर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इतना ही बच रहा है। तो अब देखिए यहां पर ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों से यदि हम देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में है, तो हम इसको बाहर कर देते हैं। डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 C2, अंदर क्या बच रहा है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? तो अब देखिए देखा जाए यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 और यह इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना वो मेरा फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इसको हम फाइनली तौर पे लिखा जाए तो डेल U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। यही मेरा क्या है, अब फाइनल आ गया। क्लियर? तो यही है, जब ऊर्जा का हमेशा ह्रास होता है तो वह जो है इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, यदि V1 V2 दोनों यदि अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो वैसे केस में एनर्जी का लॉस होगा। यानी कि अब यदि हम V1 इज इक्वल टू V2 कह दे, यदि दोनों बराबर है, तो वैसे केस में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एकदम शून्य होगा। कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं
कि समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर ना तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और ना ही उसका लॉस होता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको यह जो पॉइंट है समझ में आ गया होगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर अच्छे से स्टडी करें। और यदि मेरा यह अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक्स।